बहुत ही प्यारा अध्याय आया है साईं जीवनी का। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। एक दिन साईनाथ महाराज द्वारका माई मस्जिद में रहते आहुति देते हैं और दूसरे दिन चावड़ी में विश्राम करते हैं, समारोह के साथ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, जरा सुन लीजिए। जितनी भी प्रार्थना, जितनी भी अपील और जितनी भी आर्तनाद है, वो सब द्वारका में ली जाती है और उसका चिंतन साईनाथ महाराज चावड़ी में करते थे। और जिनका चिंतन करते थे उनके कष्ट दूर करने के लिए फिर दूसरे दिन आहुति देते थे। इसी कारण चावड़ी समारोह मनाया जाता है। इस समारोह को ध्यान पूर्वक सुने। जब भी मन चिंता में डूबा हो, संताप में डूबा, दुख में डूबा हो, संकट में हो, पीड़ा में हो, ध्यान से रात को सोते समय इस समारोह को सुन लेना। आपका जीवन समारोह बन जाएगा, उत्सव बन जाएगा। उत्सव जैसी जिंदगी हो जाएगी और लक्ष्य की प्राप्ति होगी। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सदगुरु साईनाथाय नमः। अध्याय 37 चावड़ी समारोह। इस अध्याय में हम कुछ वेदांतिक विषयों पर प्रारंभिक दृष्टि से समालोचना कर चावड़ी के भव्य समारोह का वर्णन करेंगे। धन्य है श्री साईं, जिनका जैसा जीवन था वैसा ही अवर्णीय लीला विलास, अद्भुत क्रियाओं से पूर्ण नित्य के कार्यक्रम भी। कभी तो वो समस्त सांसारिक कार्यों से अलिप्त रहकर कर्मकांडी से प्रतीत होते और कभी ब्रह्मानंद और आत्मज्ञान में ही निमग्न रहा करते थे। कभी वे उनके कार्य करते हुए भी उनसे असंबद्ध रहते थे। यद्यपि कभी कभी वे पूर्ण निष्क्रिय प्रतीत होते, तथापि वे आलसी नहीं थे। प्रशांत महासागर की तरह सदैव जागरूक रहकर भी वे गंभीर, प्रशांत और स्थिर दिखाई देते थे। उनकी प्रकृति का वर्णन तो सामर्थ्य से परे है। यह तो सर्वविदित है कि वो बाल ब्रह्मचारी थे। वे सदैव पुरुषों को भ्राता और स्त्रियों को माता या बहन सदृश ही समझा करते थे। उनकी संगति द्वारा हमें जिस अनुपम ज्ञान की उपलब्धि हुई, उसकी विस्मृति मृत्यु पर्यंत ना होने पाए, ऐसी उनके श्री चरणों में हमारी विनम्र प्रार्थना है। हम समस्त भूतों में ईश्वर का ही दर्शन करें और नाम स्मरण की रसानुभूति करते हुए हम उनके मोह विनाशक चरणों की अनन्य भाव से सेवा करते रहें। यही हमारी आकांक्षा, यही हमारी प्रार्थना है। हेमांडपत ने अपने दृष्टिकोण द्वारा आवश्यकता अनुसार वेदांत का विवरण देकर चावड़ी के समारोह का वर्णन निम्न प्रकार से किया है। चावड़ी का समारोह बाबा के शयनागार का वर्णन पहले ही हो चुका है। वे एक दिन मस्जिद में, दूसरे दिन चावड़ी में विश्राम किया करते थे और यह कार्यक्रम उनकी महासमाधि पर्यंत तक रहा। भक्तों ने चावड़ी में नियमित रूप से उनका पूजन अर्चन 10 दिसंबर सन 1909 से आरंभ कर दिया। अब हम उनके चरण अम्बुजों का ध्यान कर हम चावड़ी के समारोह का वर्णन करेंगे, जो इतना मनमोहक दृश्य था कि देखने वाले ठिठक ठिठक कर रह जाते और अपनी सुध बुध भूल कर यही आकांक्षा करते थे कि यह दृश्य कभी हमारी आंखों से ओझल न हो। जब चावड़ी में विश्राम करने की उनकी नियमित रात्रि आती तो उस रात्रि को भक्तों का अपार जन समुदाय मस्जिद के सभा मंडप में एकत्र होकर घंटों तक भजन किया करता था। उस मंडप के एक ओर सुसज्जित रथ रखा रहता था, दूसरी ओर तुलसी और वृंदावन था। सारे रसिक जन सभा मंडप में ताल, चिपलिस, करताल, मृदंग, खंजरी और ढोल तथा नाना प्रकार के वाद्य यंत्र लेकर भजन आरंभ कर देते थे। इन सब भजन आनंदी भक्तों को चुंबक के समान आकर्षित करने वाले तो साईं बाबा ही थे। मस्जिद के आंगन को तो देखो, भक्तगण बड़ी उमंगों से नाना प्रकार के मंगल कार्य संपन्न करने में संलग्न थे। कोई तोरण बांधकर दीपक जला रहे थे, कोई पालकी और रथ का श्रृंगार कर निशान आदि हाथों में लिए हुए थे।
कहीं कहीं श्री साईं बाबा के जय जयकार से आकाश मंडल गुंजायमान हो रहा था। दीपों के प्रकाश से जगमगाती मस्जिद ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो आज मंगलदायिनी दीपावली स्वयं शिरडी में आकर विराजित हो गई हो। मस्जिद के बाहर दृष्टिपात किया तो द्वार पर श्री साईं का पूर्ण सुसज्जित घोड़ा श्याम सुंदर खड़ा था। श्री साईं बाबा अपनी गादी पर शांत मुद्रा में विराजित थे। इसी बीच भक्त मंडली सहित तात्या पाटिल ने आकर उन्हें कहा, तैयार हो जाओ, और उन्हें तैयार होने और उठने में सहायता की। घनिष्ठ संबंध होने के कारण तात्या पाटिल उन्हें प्रेम से मामा कहकर संबोधित किया करते थे। बाबा सदैव की भांति अपनी कपनी पहनकर बगल में सटका दबाकर साथ में अपनी प्रिय चिलम और तमाकू साथ में लेकर कंधे पर एक कपड़ा डालकर चलने को तैयार हो गए। तभी तात्या पाटिल ने उनके कांधे पर एक नया सुनहरा जरी का सेला डाल दिया। इसके पश्चात स्वयं बाबा ने धूनी को प्रज्वलित रखने के लिए कुछ लकड़ियां की आहुति दी। धूनी के समीप के दीपक को बाएं हाथ से बुझाकर चावड़ी को प्रस्थान कर दिया। अब नाना प्रकार के बाद बजने आरंभ हो गए और उनसे विविध प्रकार के स्वर निकलने लगे जो बहुत प्रिय लग रहे थे। सामने रंग बिरंगी आतिशबाजी जलने लगी। नर नारी भांति भांति के वाद्य यंत्र बजाकर उनकी कीर्ति के भजन गाते हुए आगे चलने लगे। कोई आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगा, कोई अनेक प्रकार के ध्वज और निशान लेकर चलने लगा। जैसे ही बाबा ने मस्जिद की सीढ़ी पर अपने चरण रखे वैसे ही भालदार ने ललकार लगाई और प्रस्थान की सूचना दी। दोनों ओर से लोग चवर लेकर खड़े हो गए और उन पर पंखा झलने लगे। फिर पथ पर दूर तक बिछे हुए कपड़ों के ऊपर समारोह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तात्या पाटिल उनका बायां और मेहलतापति दायां हाथ पकड़कर तथा बापू साहब जोग उनके सिर पर छत्र लेकर चलने लगे। इनके आगे आगे पूर्ण सुसज्जित अश्व श्याम सुंदर अश्व चल रहा था और उनके पीछे भजन मंडली तथा भक्तों का समूह वाद्य यंत्रों की ध्वनि के संग हरि और साईं के नाम की ध्वनि जिससे आकाश गूंज उठता था उच्चारित करते हुए चल रहा था। अब समारोह चावड़ी के कोने पर पहुंचा। सारा जन समुदाय अत्यंत आनंदित तथा प्रफुल्लित दिखाई पड़ने लगा। जब कोने पर पहुंचकर बाबा चावड़ी के सामने खड़े हो गए उस समय उनके मुखमंडल की दिव्य प्रभा बड़ी अनोखी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अरुणोदय बाल रवि क्षितिज पर उदित हो रहा है। उत्तराभिमुख होकर वे एक ऐसी मुद्रा में खड़े हो गए जैसे कोई किसी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो। वाद्य पूर्व बधी बजते रहे और बड़े जोरों से वाद्य बजाने लगे और उसी समय काका साहब दीक्षित ने गुलाल की वर्षा करने लगे। बाबा के मुखमंडल पर रक्तिम आभा जगमगाने लगी और सब लोग तृप्त हृदय होकर उस रस माधुरी का रसपान करने लगे। इस मनमोहक दृश्य और अवसर का वर्णन शब्दों में करने में मेरी लेखनी असमर्थ है। भाव विभोर होकर भक्त मेहलतापति तो नृत्य करने लगे, परंतु बाबा की अभंग एकाग्रता देखकर सब भक्तों को महान आश्चर्य होने लगा। एक हाथ में लालटेन लिए तात्या पाटिल बाबा के बाईं ओर और आभूषण लिए मेहलतापति दाहिनी ओर चलने लगे। देखो तो कैसे सुंदर समारोह की शोभा तथा भक्ति का दर्शन हो रहा है।
यह दृश्य देवताओं को भी देखने में नहीं आता। इस दृश्य की झांकी पाने के लिए सहस्त्रों नर नारी, क्या अमीर क्या फकीर, सब एकत्र हो जाया करते हैं। अब बाबा मंद गति से भागे आगे धीरे धीरे बढ़ने लगे और चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण दिखाई पड़ने लगा। संपूर्ण वायुमंडल भी खुशी से झूम उठा और इस प्रकार समारोह चाउड़ी आ पहुंचा। अब वैसा दृश्य भविष्य में कोई नहीं देख सकेगा। अब तो केवल उनकी याद करके आंखों के सम्मुख उस मनोरम अतीत की कल्पना से ही अपने हृदय की प्यास बुझानी पड़ेगी, मन शांत करना पड़ेगा। चावड़ी की सजावट भी अति उत्तम प्रकार से की जाती है। उत्तम चांदनी, शीशे और भांति भांति के हांडी, लालटेन, गैस बत्ती लगे हुए थे। चावड़ी पहुंचने पर तात्या पाटिल आगे बढ़े और आसन बिछाकर तकिए के सहारे बाबा को प्रेम से बिठा दिया। फिर उनको एक बढ़िया अंगरखा पहनाया और भक्तों ने नाना प्रकार से उनकी पूजा की। स्वर्ण मुकुट धारण कराया तथा फूलों और जवाहरों की मालाएं उनके गले में पहनाई। फिर ललाट पर कस्तूरी का वैष्णवी तिलक तथा मध्य में बिंदी लगाकर दीर्घ काल तक उनकी ओर अपलक निहारते रहे। किसी का मन नहीं होता उनसे नजर हटाने का। उनके सिर का कपड़ा बदल दिया गया और उसे ऊपर ही उठाए रहे, क्योंकि सभी संकित थे कि कहीं बाबा उसे फेंक न दे। बाबा के स्वभाव से सब भली भांति परिचित थे, परंतु बाबा तो अंतर्यामी थे और उन्होंने भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार पूजन करने दिया। इन आभूषणों से सुसज्जित होने के उपरांत तो उनकी शोभा अवर्णीय थी। नाना साहब निमोड़कर ने एक सुंदर वृत्ताकार छत्र लगाया जिसके केंद्र में एक छड़ी लगी हुई थी। बापू साहब जोग ने चांदी की एक सुंदर थाली में पाद प्रक्षालन किया और अर्घ देने के पश्चात उत्तम विधि से उनका पूजन अर्चन किया और उनके हाथों में चंदन लगाकर पान का बीड़ा दिया। उन्हें आसन पर बिठलाया गया। फिर तात्या पाटिल तथा अन्य सब भक्तगण उनके श्री चरणों पर अपने अपने शीश झुकाकर प्रणाम करने लगे। तब वे तकिए के सहारे बैठ गए। तब भक्तगण दोनों ओर से चवर डुलाने लगे। सामा ने चिलम तैयार कर तात्या पाटिल को दी। उन्होंने एक फूंक लगाकर चिलम प्रज्वलित की और उसे बाबा को पीने को दी। उनके चिलम पी लेने के पश्चात फिर वह भगत महल सापति तथा बाद में सब भक्तों को प्रसादी के रूप में दी गई। धन्य है वह निर्जीव चिलम जिसका महान तप है, उसका जिसने कुम्हार द्वारा पहले चक्र पर घुमाने, धूप में सुखाने, फिर अग्नि में तपाने जैसे अनेक संस्कार पाए। तब कहीं उसे बाबा के कर स्पर्श तथा चुंबन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब यह सब कार्य समाप्त हुआ तब भक्तगण ने बाबा को फूल मालाओं से लाद दिया और सुगंधित फूलों के गुलदस्ते उन्हें भेंट किए। बाबा तो वैराग्य के पूर्ण अवतार थे। वे उन हीरे जवाहरात और फूलों के हारों तथा इस प्रकार के सज धज में कभी रुचि नहीं लेते थे, परंतु भक्तों के सच्चे प्रेम बसी उनकी इच्छा अनुसार पूजन करने में उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं की। अंत में मांगलिक स्वर में फिर बाग बजने लगे।
बापू साहब जोग ने बाबा की यथाविधि आरती की। आरती होने पर भक्तों ने बाबा को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर एक एक करके अपने घर लौटने लगे। तब तात्या पाटिल ने उन्हें चिलम पिलाकर गुलाब जल और इत्र आदि लगाया और विदा लेते समय गुलाब का एक पुष्प दिया। तभी बाबा प्रेम पूर्वक कहने लगे, तात्या मेरी देखभाल भली भांति करना, तुम्हें घर जाना है तो जाओ। परंतु रात्रि में कभी कभी आकर मुझे देख भी जाना। तब स्वीकारात्मक उत्तर देकर तात्या पाटिल चावड़ी से अपने घर चले गए। फिर बाबा ने बहुत सी चादरें बिछाकर स्वयं बिस्तर लगाकर विश्राम किया। अब हम भी विश्राम करें और इस अध्याय को समाप्त करते हुए मैं पाठकों से प्रार्थना करता हूँ कि वे प्रतिदिन अपने दुख निवारण के लिए शयन के पूर्व श्री साईं बाबा और चावड़ी समारोह का ध्यान श्रवण अवश्य कर लिया करें। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज ने भविष्य की आगाही कर दी है, अब वो देह त्यागने वाले। तब तो तात्या को कहा कि कभी कभी मुझे आके देखते जाना। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।